योग सत्र का प्रारंभ प्रार्थना से करेंगे। सभी लोग ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे। पद्मासन लगाएंगे। पद्मासन ना लगा सके तो सुखासन में बैठेंगे। दोनों हाथों से इस तरह उंगलियों से ज्ञान मुद्रा बनाते हुए घुटनों पे रखना है। कमर गर्दन सीधी। आंखें कोमलता से बंद करेंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे। डबल काउंट में एक्सहेल करेंगे। फिर से लंबी गहरी श्वास और प्रार्थना करेंगे। ओंकार नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। Now rub your palms. Touch your eyes. Then open your eyes. अब हम 11 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। आपको लंबी गहरी श्वास लेनी है। फील करना है यहाँ नेवल तक आप श्वास लें। आपका पेट फूले जब आप श्वास लें, और जब आप लंबा गहरा ओमकार का उच्चारण करें तो आपका पेट अंदर की ओर सिकुड़े। ध्यान से पूरी अवेयरनेस के साथ अपनी श्वासों को देखते हुए हम 11 बार ओमकार का जाप प्रारंभ करेंगे। श्वास लेंगे। ओम 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 सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और अब आपको खड़े होकर ताड़ासन में जंपिंग करनी है। योग कक्षा में खड़े होने का भी एक प्रोटोकॉल होता है। आप देखेंगे किस तरह से खड़े होना है। पद्मासन खोलना है, दंड स्थिति में आना है, पाँव को इस तरह से मोड़ते हुए आपको वज्रासन में बैठना है और घुटनों के बल ऊपर होना है। लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, हैंड्स को आगे रखते हुए इस तरह आप खड़े होंगे। ताड़ासन जैसा कि आप जानते हैं, दोनों हाथों को इस तरह से आपको लॉक करते हुए हेड के ऊपर इस तरह रखना है। और अब आपको जंप करना है 50 टाइम्स। सेल्फ काउंटिंग करेंगे सभी। 50 टाइम्स आप जंप करेंगे। यस, गुड, ग्रेट, ग्रेट। अपना मुंह बंद रखेंगे, नासिका से श्वास लेंगे, गहरी गहरी श्वासें लेंगे। अभी अभी आपने जो देखा था नेवल तक हम किस तरह से ब्रीथ कर रहे थे, वैसे ही गहरी श्वासें लेनी है। हाथों को स्ट्रेट रखते हुए सेल्फ काउंटिंग करेंगे। 50 टाइम्स आपको इसी तरह से जंप करना है। यस, कैरी ऑन, रिलैक्स, कंप्लीट हो गया। चलिए,
दोनों हाथों को पीछे इस तरह से बांधते हुए कुछ सेकंड्स के लिए हम विश्राम करेंगे। दोनों पाँव के बीच गैप रहेगा एंड आप हाथों को इस तरह से पीछे यूं लेंगे एंड रिस्ट आपको इस तरह से होल्ड कर लेनी है। आंखें बंद करके डीप ब्रीदिंग करेंगे, गहरी श्वास 1 2 3 4 काउंट में इनहेल किया, एक्सेल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 जितने काउंट में ब्रीथ किया आपने उसके डबल काउंट में एक्सेल। सारी थकान मिट जाएगी क्योंकि अब आप सूर्य नमस्कार करेंगे। सूर्य नमस्कार के लिए आपको इस तरह से मैट के अगले हिस्से पे खड़े होना है। यस, गुड। अब आप प्रणाम आसन करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप है, 12 आसन होते हैं इसमें, मंत्र के साथ हम करेंगे। एक बार डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं पूरा सूर्य नमस्कार के 12 पोजेस। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम सब आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। ये है प्रणाम आसन। सबसे पहला आसन, आपको दोनों हथेलियां इस तरह से जोड़ते हुए हाथों को अपने हृदय के समीप, चेस्ट के यहाँ बीचों बीच जहां अनाहत चक्र होता है वहां रखनी है। ये प्रणाम आसन है। उसके बाद आप जब हस्त उत्तानासन करेंगे तो इस तरह से हाथों को पीछे पूरा स्ट्रेच, बॉडी को जितना पीछे ला सके, गर्दन को इस तरह से पीछे लाते हुए फुल स्ट्रेचिंग। अब आप पाद हस्तासन के लिए श्वास बाहर छोड़ते हुए एक्सेल करते हुए नीचे आएंगे। आपके घुटने स्ट्रेट रहेंगे, नी में बेंड ना आए और अपने हेड को ज्यादा से ज्यादा अपने नीज के पास लाना है, टच कर देना है। अपनी नोज को, नासिका को टच कर लेंगे। दोनों हाथ भूमि पे रहेंगे टिके हुए। पूरी तरह से हाथों को अच्छे से जमीन पे टिका देना है दोनों पाँव के साइड्स में। इसके बाद आज हम इतना ही, फर्स्ट डे है, आप ये देखेंगे कि आपने ये 3 आसन अच्छी तरह से सीख लिए हैं। एक बार फिर से आप बता देंगे, वापस से सम स्थिति में आएंगे, दंड स्थिति में। सबसे पहले प्रणाम आसन के लिए हाथों को किस तरह से ऊपर से लाइक दिस आपको लेके आना है और हृदय के समीप रखना है। ये 1 2 में आता है जिसे कहते हैं हस्त उत्तानासन। हस्त यानी हाथ, उत्तान यानी खिंचाव, स्ट्रेच। आपके इसमें हैंड स्ट्रेच हो रहे हैं, आपकी बैक स्ट्रेच हो रही है, आपकी नेक स्ट्रेच हो रही है। यस। और अब पाद हस्तासन, पाद मीन्स लेग्स, हस्त यानी हाथ। तो आपको इस तरह से हाथों को नीचे ले आना है। ये 3 पोजेज आप अच्छी तरह से सीख लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में आगे के नेक्स्ट पोजेज बताएंगे। इनकी प्रैक्टिस आप प्रॉपर कर लेंगे। चलिए अभी विश्राम लेंगे और अब हम आगे बढ़ेंगे। आज हम सीखने वाले हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। जब सूर्य नमस्कार हम कर लेंगे तो उसके बाद हमें प्राणायाम, देखिए बैठने का भी प्रोटोकॉल है। इस तरह से लेग फॉरवर्ड करके दोनों हाथों के सामने रखते हुए फिर से नीज पे आ जाना है, वज्रासन में बैठ जाना है। ये वज्रासन कहलाता है। और अभी जब आप लेग्स को इस तरह से सामने की ओर करेंगे, ये दंड स्थिति। और फिर से जब ये राइट लेग उठा के लेफ्ट थाई पे, लेफ्ट लेग उठा के राइट थाई पे, वो पद्मासन है। पद्मासन में बैठ जाना है। नाड़ी शोधन के लिए हमें इस तरह से अपनी जो फर्स्ट 2 फिंगर्स हैं उन्हें फोल्ड करते हुए यहाँ जो अपना थंब है उसके नीचे रूट पे लाके लगा देना है। अब हम यूज करेंगे थंब और ये जो 2 फिंगर्स, इंडेक्स एंड स्मॉल फिंगर, ये यूज करेंगे। हमारे 2 नॉस्ट्रिल हैं, राइट। और ब्रेन के भी 2 पार्ट्स हैं, साइंस में हम पढ़ते हैं राइट एंड लेफ्ट। 2 पार्ट्स हैं, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। आपने पढ़ा होगा, डेफिनेटली नहीं पढ़ा तो हम आगे और इसे डिटेल में और समझेंगे। साइंटिफिकली भी हम ये समझेंगे बिकॉज योगा इज द
साइंस ऑफ बॉडी माइंड एंड सोल। केवल ये सिंपल, इट्स नॉट एन एक्सरसाइज, बट ये हमारे मन को, हमारी सोल को भी सूद करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। हमारी मेंटल जो पावर है वो कैसे बढ़ती है वो आप धीरे धीरे जानेंगे। तो आज हम इसके लिए सीखने वाले हैं प्राणायाम, और बहुत सिंपल सा, इसे आप अनुलोम विलोम कहेंगे, क्योंकि आज हम होल्ड नहीं करेंगे, ब्रीथ को होल्ड नहीं करना है। बेसिकली इसके 3 स्टेप्स होते हैं, इनहेल, होल्ड, एक्सेल। अगेन इनहेल, होल्ड, एक्सेल। बट टुडे वी आर गोइंग टू स्किप द मिडिल वन। हम आज बिल्कुल भी होल्ड नहीं करेंगे, केवल हमें इनहेल और एक्सेल करना है। आपने अपना थंब, जो राइट हैंड का थंब है, उससे आपने अपनी राइट नॉस्ट्रिल को प्रेस किया। ठीक है, प्रेस करेंगे। अब आपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल किया। अब लेफ्ट नॉस्ट्रिल को आपने फिंगर से प्रेस किया, उधर से आप ओपन कर देंगे, थंब हटाएंगे और वहां से एक्सेल कर देंगे। पूरी तरह से श्वास बाहर छोड़ेंगे। अब वापस उधर से ही, जहां से एक्सेल किया है ना, वहीं से इनहेल करेंगे, थंब से उसको प्रेस करेंगे राइट नॉस्ट्रिल को, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सेल कर देंगे। सारी श्वास बाहर निकालेंगे, पूरा आप टमी खाली कर देंगे, एब्डोमेन में बिल्कुल भी ब्रीदिंग नहीं है। अब फिर से आप लेंगे, आपको फील होगा कि यहाँ पे पेट किस तरह फूल रहा है, सिकुड़ रहा है, फूल रहा है, सिकुड़ रहा है। इसको आप चेन सिस्टम में करेंगे, रुकना नहीं है। कंटिन्यू, वी वुड डू इट फॉर 5 मिनट्स डेली। डेली हम इसे 5 मिनट्स करेंगे। यस, इनहेल, आंखें बंद करेंगे, पूरी तरह से अपनी ब्रीदिंग में डूबना है। कोई जबरदस्ती नहीं, फेस पे कोई स्ट्रेस नहीं आएगा, शोल्डर्स को स्ट्रेच नहीं करना है, बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में बैठे रहना है। यस, राइट नॉस्ट्रल से लिया, डीप ब्रीथ, थंब से प्रेस किया, लेफ्ट से उसको बाहर निकाल दिया। बहुत तेज प्रेस नहीं करना है, हल्के से करना है। फिर वापस लेफ्ट नॉस्ट्रल से ही आपने ब्रीथ ली, और फिर उसे राइट से एक्सेल किया, फिर राइट से इनहेल एंड लेफ्ट से एक्सेल कर दिया। इस तरह चेन सिस्टम में आपको कंटिन्यू ब्रीथ करना है। यस, गुड, ग्रेट। यस, फॉर नेक्स्ट 4 मिनट्स यू हैव टू डू इट। हम जो भी आसन करते हैं ना, उसका हमें पूरा बेनिफिट तभी मिलेगा जब हम डेली ये प्राणायाम करेंगे, अदरवाइज वो आसन सिंपली एक्सरसाइज बन के रह जाएंगे, उनका उतना अच्छा बेनिफिट नहीं मिलेगा। और हमें अपनी बॉडी माइंड सोल सभी को अपलिफ्ट करना है, अपलिफ्टमेंट चाहिए हमें। यस, आप जब राइट नॉस्ट्रल से ब्रीथ करेंगे तो आपका जो लेफ्ट माइंड है वो बैलेंस होगा, जो हमारा क्रिएटिविटी का काम करता है, शांति वाला काम करता है। और जो राइट ब्रेन है वो एक्शन मोड में होता है, बट हमें हर वक्त एक्शन मोड में भी नहीं रहना है, तो हमें दोनों को बैलेंस करके चलना है। लाइफ में साइंस भी जरूरी है और क्रिएटिविटी भी जरूरी है, तो दोनों को इस तरह से बैलेंस आप करेंगे। हर वक्त हम गुस्से में भी नहीं रह सकते, और कभी कभी, कभी इन सर्टेन सिचुएशन, जब थोड़ा सा हमें स्ट्रांग होना पड़ता है डिसीजन लेने में, या कोई ऐसा काम करने में जहां हमें अपनी ब्रेवरी शो करनी है, अपनी स्ट्रेंथ शो करनी है, तो वो इसी से पॉसिबल होगा। आप कैसे बैलेंस कर पाएंगे, हाउ वुड यू नो दैट हाउ आई वुड बैलेंस all these things, both these things especially. So this pranayam would help you a lot. Yes, you have to do it. आंखें बंद रखते हुए, अपनी श्वासों को देखते हुए, फील करते हुए, महसूस करते हुए, आराम आराम से करते जाना है। ये फीलिंग करनी है कि जब आपने ब्रीथ इन की तो पॉजिटिविटी आपके अंदर आई, एक स्ट्रेंथ आप फील करेंगे अपने अंदर, और जब आप एक्सेल करेंगे तो आप फील करेंगे कि अगर कहीं भी कोई भी ऐसी फीलिंग है जो आपको वीक करती है, वो आपने बाहर निकाल दी अपनी बॉडी से, अपनी माइंड से, अपनी सोल से। पूरी तरह से अपनी उस वीकनेस को हमें दूर कर देना है, और जो भी हमारी स्ट्रेंथ है, जो पॉजिटिविटी वातावरण में है, वो हमें अपने भीतर ले लेनी है। श्वास अंदर भरते हुए महसूस करेंगे कि आपने पॉजिटिविटी अपने भीतर ले ली, और एक्सेल करते हुए आपने सारी नेगेटिविटी आउट कर दी। पूरी तरह से अपनी श्वासों में डूबेंगे, अपने आप में आंखें बंद करके अपनी ब्रीदिंग को देखना है केवल।
नेवल तक उसे फील करना है, किस तरह से आपका एब्डोमेन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। जब आप इनहेल कर रहे हैं तो वो फूल रहा है, जब आप एक्सहेल कर रहे हैं तो वो सिकुड़ रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। ये सारी चेंजेस आपको खुद अपनी बंद आंखों से देखने हैं। आपकी आउटवर्ड आईज बंद है, बट इनवर्ड आईज, माइंड्स आईज ओपन है। उससे आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से आपने बैलेंस किया है अपनी ब्रीदिंग को। आपकी श्वास की आवाज ना आए, इतना आराम आराम से ब्रीथ करना है, जोर से नहीं करना है। पूरी तरह से शांत रहते हुए, अपने आप में डूबते हुए करना है। किसी तरह का कोई भी जल्दबाजी वाला भाव नहीं लाना है। इतनी जोर से आप करें कि बाकी सब घर में सुने, ऐसा नहीं करना है। अपनी श्वास को आप सिर्फ आप खुद सुन पाए। You yourself should listen your breathing only, not the others. Rest of the members shouldn't. It's your breathing. You should feel it because it's going to cure you. It's going to balance your mind. It's going to manage your pain. Each and everything. Both the parts of your mind, sympathetic, parasympathetic. Great. Yes. Good. Yeah. One more minute. Close your eyes. One more minute. You have to do it. Go for it with full patience, full awareness, full dedication. उसके बाद एक बहुत सरप्राइजिंग एलिमेंट है आपके लिए। आपको एक बहुत ही अच्छी सी स्टोरी भी सुनने को मिलेगी, और आप सूर्य नमस्कार के बारे में एक पीपीटी के थ्रू जानेंगे। Why सूर्य नमस्कार is important? Why we have to do it daily? Not just kids, teens, but all age, सभी उम्र में सभी को करना चाहिए। And why? What's the benefit of doing Surya Namaskar? You would definitely know through this PPT, which I'm going to show you. Just 30 seconds more. Do it with full dedication. Very good, kids. आपने जब ये करना प्रारंभ किया था तो आपने पहले लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल किया था। अभी जब आप इसे संपन्न करेंगे तब आप लेफ्ट नॉस्ट्रल से ही संपन्न करेंगे। जब आप लेफ्ट नॉस्ट्रल से एक्सेल करें उसके बाद आप रिलैक्स करेंगे, उसके बाद विश्राम लेंगे। जब बिगिन हम लेफ्ट नॉस्ट्रल से कर रहे हैं ना, तो एंडिंग भी हमें लेफ्ट नॉस्ट्रल से ही करनी है। रिलैक्स। अब आप धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और अब हम आगे देखने वाले हैं पीपीटी के थ्रू हाउ सूर्य नमस्कार हेल्प अस अ लॉट। और उसके बाद एक बहुत अच्छी कहानी आपको सुनने को मिलेगी। यस, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्सी,
how yoga help us, how it balances our mind. And now you can see the importance of Gayatri Mantra. We would recite Gayatri Mantra letter and how it help us. You can see it's Gayatri Mantra, you already know it, but now you can see the meaning. What's the importance of Gayatri Mantra, how it helps us. Om. It's the very first sound of universe. It's the symbol of पावर, एनर्जी, ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। भू यानी पृथ्वी लोक, जहां हम रहते हैं। भुवः यानी अंतरिक्ष लोक और स्वः यानी स्वर्ग लोक। वह परमात्मा सवितु यानी सूर्य देव के लिए आता है, प्रकाशमान देव, और वो सर्वोत्तम है। तो आप इस तरह से मीनिंग देखेंगे कि हमारी बुद्धि को सूर्यदेव उज्जवल बनाए और हमें श्रेष्ठ कार्य, श्रेष्ठ यानी एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्शंस हम करें। ये इंस्पिरेशन हमें मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो आप अगर इसे डेली करेंगे तो आपकी जो कंसंट्रेशन है, आपकी जो मेमोरी पावर है, वो बढ़ेगा उससे, और आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, मेंटल पीस मिलेगी। ये और बेनिफिट्स हैं। एंड अब आप देखेंगे सूर्य नमस्कार जो आपने सीखा है, इसके 12 पोजेज होते हैं। इसमें आज आपने सीखा था ये प्रणामासन, फिर उसके बाद आपने हस्तोत्तानासन, और फिर आपने पाद हस्तासन। ये जो 3 आपने स्टेप सीखे हैं, इन्हें हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। सूर्य नमस्कार जब आप करते हैं तो इसमें आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, ध्यान और मंत्र तीनों होते हैं। जब वेरी फर्स्ट हमने किया था तो मंत्र के साथ किया था ना, 12 मंत्र बोले थे। आप इसमें आपकी जो गर्दन की पोजीशन है, नेक की, वो कैसे रहती है, धीरे धीरे हम ये सब चीजें जानेंगे। किस तरह से वो लॉक होती है, कहाँ लॉक ओपन होता है, कब हमें पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है, कब आगे करना है, कहाँ हमें इनहेल करना है, कब हम एक्सेल करेंगे। वो सारी चीजें, सूर्य नमस्कार एक ऐसा यौगिक कंसेप्ट है जिसमें ये सब इंक्लूडेड है। इट्स अ फुल पैकेज ऑफ बीइंग हेल्दी। Health means physically, mentally, spiritually, and socially you are well balanced. Perfect. So it's Pranamasana. The mantra is Om Mitraय नमः, और ये मन को शांति और एकाग्रता देता है, आत्म संयम और धैर्य बढ़ता है, विनम्रता आती है, मॉडेस्टी आती है। अगर हम किसी को इस तरह से हाथ जोड़ते हैं तो हमारे अंदर मॉडेस्टी की फीलिंग आती है, हम बड़ों का रिस्पेक्ट करना सीखते हैं। तो हमारी बॉडी में जो चक्रास है, यहाँ पे अनाहत चक्र है। नेक्स्ट सेशन में हम चक्रास भी देखेंगे। आज हम केवल ये 3 जो आसनास है ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने हस्तोत्तानासन देखा, इसका मंत्र है ओम रवये नमः, और इसके बेनिफिट्स आप देखेंगे। बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है, आपकी स्पाइन स्ट्रांग होती है, लंग्स की फंक्शनैलिटी बेटर होती है, और इससे पॉजिटिव एनर्जी और आत्मविश्वास मीन्स सेल्फ कॉन्फिडेंस वो बढ़ता है। और हमारा जो विशुद्धि चक्र है, यहाँ पे एक आप मान के चलिए एक लोटस है, उसकी कुछ पेटल्स हैं, वो एक्टिवेट होती है। इससे आप सेल्फ एक्सप्रेसिव होते हैं, अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। थर्ड पोज जो हमने सीखा था पाद हस्तासन, देखिए ये थोड़ा सा यहाँ होना चाहिए कि हेड नीज के पास आना चाहिए बिल्कुल। इसका मंत्र ओम सूर्याय नमः है। इससे आपकी जो थाइज हैं, आपकी जो लेग्स की जितनी भी मसल्स हैं, जो बैक की मसल्स हैं, वो स्ट्रांग होती है। बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है, इससे बॉडी स्ट्रांग बनती है। अब जब आप नीचे की ओर झुकते हैं, वो करते हैं बड़ों के प्रति, ईश्वर के प्रति, तो आपके अंदर मॉडेस्टी की फीलिंग आती है, और जो यूनिवर्स से ब्लेसिंग्स है वो मिलती है आपको। और इसमें जो आपका मूलाधार चक्र है वो एक्टिवेट होता है। तो ये हमने देखा। आज हम केवल 3 पोजेस देखेंगे, फिर नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट 3 पोजेस देखेंगे। अब हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब हम स्टोरी प्रेजेंट करेंगे। यस। तो फ्रांस में एक तैराक हुआ, सेवियर। उसकी इच्छा थी
वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाए, अपने देश का राष्ट्रगान वहां बजवाए। उसके सपने में उसकी साझीदार बनी उसकी पत्नी सेलिन बेनेट। वो खुद भी तैराक थी, लेकिन पति पत्नी के पुरजोर कोशिशों के बाद भी वो कभी ओलंपिक में कोई मेडल नहीं जीत पाए। जहां माइकल फेल्प्स का डंका बज रहा था, जिसे ओलंपिक का बादशाह कहा जाता है, ऐसे में जेवियर का कोई रिकॉर्ड बनाना काफी दूर की कौड़ी उसे लगने लगा था। लेकिन दोनों पति पत्नी ने अपने सपने को अपने बेटे में साकार करने की सोची। बेटा भी दिलो जान से प्रैक्टिस में लग गया। टोक्यो ओलंपिक आया, लेकिन वही माता पिता वाली बात, छठे रैंक पे वो रहा, गोल्ड नहीं जीत पाया। काफी निराशा हुई, लेकिन पति पत्नी दोनों ने आशा का दामन नहीं छोड़ा। वो माइकल फेल्प्स के कोच बाउमैन से मिले, उस स्कूल में अपने बेटे को एडमिट करवाया जहां वो सिखाते थे। अपना सारा समय, सारी पूंजी उन्होंने अपने बेटे की कोचिंग में लगा दी। रात दिन दोनों लगे थे। बेटा भी उनकी अपेक्षाओं पे खरा उतरने के लिए पूरी तरह से समर्पित था, तैयार था। फिर देखिए, पेरिस ओलंपिक आया 2024 और उनके बेटे ने इतिहास रच दिया। माइकल फेल्प्स के रिकॉर्ड को तोड़ के अपने देश का पहला ऐसा वो व्यक्ति बना जिसने पांच पांच मेडल्स लिए, जिसमें से 4 गोल्ड थे। और उसका नाम है फेस ऑफ द गेम, लियोन मर्चेंट। तो दोस्तों, आप भी थोड़ा सा आत्मावलोकन करें। अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपकी ऐसी कौन सी अधूरी ख्वाहिश है जो आप अपने बच्चे में पूरी करने के लिए पूरे प्रयासों के साथ लगे हैं? ऐसा कौन सा सपना है जो आपको सोने नहीं दे रहा है? और अगर आप बच्चे हैं तो अपने पेरेंट्स के सपने को लेके आप कितना संजीदा है, कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितने समर्पित हैं? अंत में यही कहूंगी, जीवन में कोई लक्ष्य तो होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो क्यों ना हम आज ही निश्चित करें। धन्यवाद। शुभ दिन। तो आपको कैसा लगा सुन के? स्टॉप शेयर। एक ऐसे बच्चे की कहानी जिसने अपने पेरेंट्स का सपना साकार करने के लिए इतनी मेहनत की और अल्टीमेटली उसने रिकॉर्ड बना दिया। तो इसी तरह से हम भी अगर जो सोचे वो कर सकते हैं, जो भी सोचे वो कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि योग में इतनी शक्ति है और हम अब योग सीख रहे हैं, तो हमें भी इतना ही डिटरमाइंड, एनर्जेटिक एंड स्ट्रॉन्ग होना है। चलिए, अभी हम आगे अपने सत्र में गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। गायत्री मंत्र का जाप हम 11 बार करेंगे। इसके लिए आपको आसन लगाना है। अगर आप कोई आसन नहीं लगाते तो ये सुखासन है, इसमें बैठ सकते हैं सिंपली। अगर सुखासन नहीं तो आप इस तरह से दंड स्थिति में आएंगे। ये पद्मासन आप लगा सकते हैं, काफी कंफर्टेबल है। और आप इस तरह से ज्ञान मुद्रा में अपनी उंगलियों को रखते हुए लंबी गहरी श्वास लेंगे। आंखें बंद रखनी है, कमर गर्दन सीधी, स्पाइन इरेक्ट। यस, श्वास बाहर छोड़ते हुए ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी प्रार्थना के लिए तैयार होंगे। ओंकार ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्तिः 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 सर्वेभ्यो नमः सुशान्तिर्भवतु। दोनों हथेलियों का इस तरह से घर्षण करेंगे, ऊष्मा उत्पन्न करेंगे। अपनी दोनों हथेलियों को अपनी आंखों पे रखेंगे, मुखमंडल पे, पूरे चेहरे पे, सभी इंद्रियों का स्पर्श करेंगे। टच योर सेंसेस, फील दैट वार्म। और धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। पहले भूमि की तरफ देखेंगे, फिर अपने इष्ट को, गुरुजनों को नमन करते हुए धीरे धीरे आंखें खोलेंगे।